हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में और साथ ही मैं आप सबको विश करना चाहता हूँ वेरी हैप्पी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। हम यहाँ पे देखेंगे गाइस कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को हर साल मनाया जाता है और ये इसलिए मनाया जाता है ताकि हम नेचर के इम्पोर्टेंस को समझ सकें और नेचर को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले एट एनी कॉस्ट। अगर हम हिस्ट्री और सिग्निफिकेंट की बात करें गाइस, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है ये यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा इवेंट है जो ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। और इस टर्म का शुरुआत जो है वो 1972 में हुआ था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में। इसके 2 साल के बाद फर्स्ट टाइम इन्वायरमेंट डे जो है 1974 में यूएसए में मनाया गया। और उसके बाद 1987 में ये डिसाइड किया गया कि अब से जो है हर एक साल इन्वायरमेंट डे का अपना एक थीम होगा और हर एक कंट्री 1 बाय 1 इन्वायरमेंट डे को जो ये थीम है उसको होस्ट करेगी। इसके पीछे पर्पस ये था कि अगर ये अलग अलग कंट्रीज़ में होस्टिंग मिलेगी या फिर अलग अलग थीम होगा तो हम ग्लोबली लोगों को इन्वायरमेंट डे के इम्पोर्टेंस के बारे में बता सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि नेचर का क्या इम्पोर्टेंस है। उसके बाद गाइस हम देखेंगे कि जो इस बार का जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है 21, इसका थीम जो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का मतलब ये होता है कि जो हमने अभी तक इकोसिस्टम के साथ बुरा बिहेव किया है, उनको जो बिगाड़ा है उसको फिर से हम सुधार करें। और इस बार का जो होस्ट है वो है पाकिस्तान लास्ट वेंसडे को वहाँ पे एक साइकिल इवेंट चलाया था जो कि एक इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का जो ये मैसेज है उसको वो कंप्लीट अपने सिटीजन को अवेयर कराने के लिए उसने वेंसडे को एक साइकिलिंग इवेंट चलाया था। गाइज यहाँ पे हम बात करेंगे कि व्हाट वी रिसीव्ड फ्रॉम एंड व्हाट वी आर रिटर्निंग। अगर हम ये देखें कि हमने इन्वायरमेंट से क्या पाया है और क्या हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि एवरी 3 सेकेंड्स द वर्ल्ड लॉसेज एनफ फॉरेस्ट टू कवर अ फुटबॉल पिच। एक फुटबॉल का जो प्ले ग्राउंड होता है उसका जो साइज होता है उतने साइज का जो फॉरेस्ट है वो सिर्फ हर एक 3 सेकेंड में काटा जा रहा है। अगर हम बात करें तो 50% जो है वर्ल्ड का कोरल रीफ वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और 90% जो कोरल रीफ है वो 2050 तक ख़त्म होने के कगार पे है। अगर गाइस हम यहाँ पे बात करेंगे कि चैलेंजेस टू इन्वायरमेंट, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद जो है ऑयल स्पिल्स, उसके बाद डिफॉरेस्टेशन, लैंड डिग्रेडेशन और पोल्यूशन। ग्लोबल वार्मिंग जो है गाइस, इसको हम इस कॉर्नर के फोटो से समझ सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और ह्यूमन इन्हेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो क्या है। यहाँ पे हम देखेंगे जो रेड कलर की पट्टी है वो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है। पहले ये बहुत थिन होती थी, तो उससे क्या था कि सन से जितनी रेडिएशन आती थी वो एक रेशियो में वापस रिटर्न हो जाती थी एटमॉस्फेयर में। उसके बाद अभी क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे क्या हो रहा है कि सन से जितनी रेडिएशन होती है वो उतने हिसाब में वो वापस नहीं जा पाती है। इससे क्या होता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये बहुत ज़्यादा गर्म होने लगा है, जिससे क्या है कि अभी ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। अभी जो हमारे पोलर रीजन्स हैं जहाँ पे आइसोटॉप्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो सारे मेल्ट हो रहे हैं। और आपको मैं बता दूँ कि जकार्ता जैसी जो सिटीज़ हैं वो अभी डूबने के कगार पे है। अगर गाइस हम बात करें ऑयल स्पिल्स की, तो ये घटना जो है ये बहुत आम है। एक्चुअली होता ये है कि जब हम ऑयल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो उस समय ऑयल का जो कुछ पोर्शन है वो शिप से जो ओशन में वो रिसाव हो जाता है, मतलब वहाँ से बहना शुरू हो जाता है, या फिर कभी जो है शिप को डंप कर दिया ओशन में, तो उससे क्या है कि जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा उससे लीक होकर और ओशन के वाटर के ऊपर लेवल पे आके जमा हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो ओशन इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अभी डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ पे गाइस हम देख सकते हैं इस बर्ड के फेदर पे जो ऑयल है वो इस तरह चिपक गया है कि इसको अब ये रिवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो गाइस इसमें इस बर्ड की क्या गलती थी जो वो अभी इस सिचुएशन में है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की, तो गाइस हमने ऊपर स्लाइड में देखा है कि हर एक 3 सेकेंड में एक फुटबॉल ग्राउंड के साइज़ का जो है फॉरेस्ट जो एरिया है उसको कट किया जा रहा है। और इस हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं कि किस हिसाब से वहाँ पे जो डिफॉरेस्टेशन है इस वर्ल्ड में हो रही है।
यहाँ पे हम गाइस इस फोटो में देख सकते हैं कि ये जो अर्थ पे फॉरेस्ट है, ये हमारे लंग्स की तरह होते हैं। इसे लंग्स ही समझा जाता है क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देती है। अभी हमने ये जो कोविड क्राइसिस है, इसमें हमने फेस किया है कि ऑक्सीजन का क्या इंपॉर्टेंस है, और हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि हमने अभी तक जो ऑक्सीजन लिया है इन्वायरमेंट से, हमने इन रिटर्न क्या दिया है। जब गाइस हम बात करेंगे यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन का, तो हमने जो आर्टिफिशियल जितने जो पेस्टिसाइड्स हैं या फिर जो फर्टिलाइजर्स हैं, उसका इतना ज़्यादा यूज़ किया है कि हमने लैंड को बेकार बना दिया है। और गाइस जो हम फर्टिलाइजर्स और जो ये पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, ये कहीं ना कहीं वाटर को भी पोल्यूशन करते हैं। जब बारिश होती है तो क्या है कि जो लैंड से जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स हैं, ड्रेनेज के हिसाब से फिर ये वाटर में चले जाते हैं और बहुत हद तक वाटर को ये इम्प्योर करते हैं। अगर गाइस हम बात करें पॉल्यूशन की, तो पॉल्यूशन कोई नया टर्म नहीं है, हर कोई जानता है किस हिसाब से ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने पॉल्यूशन को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि ये अभी हमारे लिए एक सिर दर्द बन चुका है। अब गाइज यहाँ पे हम देखेंगे कि द चेंज वी कैन मेक, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो हम इन्वायरमेंट के जो सिचुएशन है उसको बेटर बना सके। तो इसमें सबसे पहला आता है अफॉरेस्टेशन। हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना शुरू करेंगे और इस हिसाब से जो है हम अपने इन्वायरमेंट की जो सिचुएशन है, जो डिफॉरेस्टेशन की सिचुएशन है, उसको हम बेहतर बना सकते हैं। अफॉरेस्टेशन ऐसा है कि हम पेड़ लगा सकते हैं। गाइज बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर हम पेड़ का, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे कंप्लीट जो है पॉपुलेशन फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करती है। तो गाइज ऐसा है, जब हम पेड़ को वहाँ पे कट करते हैं अपने यूज़ के लिए, तो वहाँ पे हम एक के जगह 2 नए पेड़ लगा देंगे। तो इस हिसाब से जो बैलेंस है वो फॉरेस्ट का बना रहेगा। अगर हम बात करेंगे गाइज ट्रीज प्लांट को कट करने का, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एक कंप्लीट ट्री को कट करने के बजाय हम उसके ब्रांचेस को कट करेंगे, जिससे कि वो पेड़ वहाँ पे बना रहेगा और हमारा भी काम हो जाएगा। अफॉरेस्टेशन की बात करते हैं गाइज, तो हम ये भी एक मैसेज दे सकते हैं कि जब भी कभी आपके सोसाइटी में कोई इवेंट्स हो रहा है या फिर जब भी कभी आपके फैमिली में कोई इवेंट्स हो रहा है, तो उस दिन आप कोई वहाँ पे प्लांटेशन करके एक यादगार बना सकते हैं और इस हिसाब से आप कहीं ना कहीं अपने इन्वायरमेंट को है जो थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे। दूसरा है गाइज रिटर्न टू ऑर्गेनिक। गाइज ऑर्गेनिक का जब हम सोचते हैं तो बहुत लोगों के दिमाग में आता है ये बहुत महंगा प्रोसेस है। गाइज इसे हमने महंगा बनाया। पहले ज़माने में जब हमारे पास फर्टिलाइजर्स नहीं होते थे, पेस्टिसाइड्स नहीं होते थे, तब तो वो सारा चीज़ ऑर्गेनिक हुआ करता था। आज भी हम उस सिचुएशन में रिटर्न हो सकते हैं। जो काऊ डंग है या फिर हमारे घर से जो वेजिटेबल वेस्टेज हैं, ये सारे जो निकलते हैं, इनका हम यूज़ फर्टिलाइज़र बनाने के लिए कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों का यूज़ हम अपने अगर फार्म्स लैंड में करेंगे तो हम कहीं ना कहीं लैंड को भी बचाएंगे और वाटर बॉडीज जो है, रिवर्स है, हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है, उसको भी टॉक्सिक होने से हम बचाएंगे। गाइज अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे नो टू प्लास्टिक यूज़। जब हम गाइज देखेंगे कि अगर कोई प्लास्टिक हमें यूज़ करना है, जब भी मैं कभी बाहर जा रहा हूँ सामान लाने के लिए, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम एक थैला जो है अपने घर से लेके जाएंगे। ऐसा अगर करने से हम बहुत हद तक जो प्लास्टिक का यूजेस है उसको हम कम कर सकते हैं। या फिर जो है सो हम ऐसे थैले का यूज़ करेंगे जो कपड़े का बना हो या फिर जूट थैला है, इन सारे चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं जो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाए। और जैसा कि आप सबको पता है, प्लास्टिक का जो ये है, ये कंपोज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। गाइज अगर हम बात करें कि वाटर बॉटल यूज़ का, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं कॉपर वाटर बॉटल में, और इसको आप बार बार भी यूज़ कर सकते हैं। आप जब भी कभी बाहर जा रहे हैं घर से, तो उसको गाइज रिफ़िल करके हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे में आप पैसे भी बचा सकते हैं और अपने इन्वायरमेंट को भी बचा सकते हैं। गाइस हम जब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हमें डेवलपमेंट करते समय हमें ये सोचना होगा कि डेवलपमेंट वैसा हो जो हमारे कमिंग जो जनरेशन है उसके हिसाब से हो। ऐसा नहीं हो कि अपनी फैसिलिटीज़ के लिए हमने इन्वायरमेंट का इस हिसाब से डिग्रेडेशन कर दिया कि आने वाले जो हमारी जनरेशन है वो पानी के लिए भी तरसे। तो हमें ऐसा कुछ जो डेवलपमेंट है उससे बचना होगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जहाँ तक हो सके हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना होगा। एक जैसा कि हम बता सकते हैं, एक कोई बस जा रही है तो बस में आराम से 40 to 50 लोग वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। वही अगर 40 to 50 लोग अगर इंडिविजुअल कार से जाएंगे तो सोचो कि वहाँ पे जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन कितना ज़्यादा होगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे मेरा नेक्स्ट पॉइंट है
कि जो रिटर्न टू रिन्यूएबल एनर्जी, जहाँ पे हम गाइज यहाँ पे कोल को जला के या फिर लकड़ी को जला के इन सारे जो सोर्स से एनर्जी अभी हम कलेक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जहाँ पे हम विंड मिल एनर्जी, टाइडल एनर्जी या फिर जो सोलर एनर्जी, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करें और इससे एनर्जी जनरेट करें। इस हिसाब से जो है हम जो हमारे पास जो रिन्यूएबल सोर्स हैं उसको हम बचा सकते हैं, जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है उन सारी चीज़ों को हम बचा सकते हैं लंबे स्पैन ऑफ टाइम के लिए, और साथ ही जो है हम अपने देश की इकोनॉमी को भी बेहतर कर सकते हैं। अगर गाइज इसमें मेरा थोड़ा सा एक छोटा टिप है कि अगर आप जब भी कभी घर से बाहर जा रहे हो तो प्लीज़ चेक कीजिए कि वहाँ पे जितने लाइट्स लगे हैं, बल्ब लगे हैं या फिर फैन है, एसी है, वो सारे डिवाइसेस वो सारे बंद हो। तो गाइज ये छोटा सा स्टेप था हमारा, जिस हिसाब से हम बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा इनिशिएट कर सकते हैं खुद से इन्वायरमेंट को देने के लिए, रिटर्न के लिए, क्योंकि हमने अभी तक बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट से लिया है और इन रिटर्न हम लोग ये सारा कुछ कर सकते हैं और अपने इन्वायरमेंट को पहले से बेहतर बना सकते हैं। गाइज यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम स्ट्रॉ का यूज़ करते हैं, उसको हम नहीं यूज़ करके इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉ, उसके बगैर भी हम जूस पी सकते हैं या फिर पानी या कोई भी ड्रिंक हम पी सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉ का यूज़ करना, वहाँ पे एक एडिशनल प्लास्टिक का यूज़ हो जाता है। टिश्यू पेपर का गाइज हम कम से कम यूज़ करेंगे, टिश्यू पेपर को हम हैंडकरचीफ से रिप्लेस करेंगे। गाइज अब इस पर आप बोलेंगे कि टॉयलेट में यूज़ करना होगा, वो वहाँ पे जहाँ पे हम उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, जहाँ पे हम उस चीज़ को रिप्लेस नहीं करते, तो हम वैसा वहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ पे हम इस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं वहाँ पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको रिप्लेस करें। जैसे आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहाँ पे टिश्यू को यूज़ हम कम कर सकते हैं, अपने हैंकरचीफ्स को ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद प्लास्टिक का जो बैग है, इसके बारे में पहले ही मैंने बताया कि जब भी घर से आप सामान लेने जा रहे हैं तो उससे अपने घर से एक नया बैग उसको कैरी करना है। जो वाटर बॉटल है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं मेटल वाटर बॉटल में, और उसको हम रिफ़िल करके रीयूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ बेटर। और इस हिसाब से आप पैसे भी बचा सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को भी बचा सकते हैं। गाइज मैंने ये लास्ट में ये फ़ोटो लगाया है, ये फ़ोटो मेरा है, आपका है और हमारे इस कंप्लीट नेचर का है। हमने अभी ऐसा अपने नेचर को बना दिया है जिसे हमें पता नहीं है कि कब क्या हो जाएगा। जिस तरह इस चिंपैंजी के हाथ में यहाँ पे हैंड ग्रेनेड है, इसे ये नहीं पता कि इसका पिन खींचने से क्या हो सकता है। उसी तरह हम जो इस हिसाब से डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता है कि इस डेवलपमेंट का रिजल्ट क्या हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बनाए हमारे कमिंग जनरेशन को, हो सकता है ये बहुत बड़ी क्राइसिस और स्कैर्सिटी लाए। तो गाइज मैंने अभी थोड़ा कोशिश किया है इन्वायरमेंट के लिए सोचना, और आप भी सोचिए, अपने इन्वायरमेंट को बेहतर बनाइए। थैंक यू सो मच।